जो सारा विग्रह उनके आंखों के समक्ष दृष्टिगोचर हो रहा था, तो उन्होंने तनिक भी नहीं सोचा। जब हम अपने जीवन का लक्ष्य पा लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, तो हमारे मन की सारी दुख वेदना समाप्त हो जाती है और हम क्या सोचने लगते हैं कि ईश्वर की शरणागति से बढ़कर कोई सच्चा सुख इस जीवन में है ही नहीं। जब ये सारी व्यवस्था उन्होंने समझ ली और वो सान्निध्यता पाने के लिए ललायित हुई, तो कृष्ण ने महाराज का और महाराज का प्रारंभ करके उन्होंने बताया कि बोले अब ये कार्य जल्दी कर लेना है। रुक्मिणी ने कहा और राधा, अब बीच में जब रुक्मिणी को उनकी ओर से जो प्रद्युम्न का जन्म हुआ, जैसे ही प्रद्युम्न का जन्म हुआ, शंबरासुर ने उसका हरण किया, हरण करके उसे फेंक दिया जल में एक मछली ने लीला और मछली ने उसको, ये रति और कामदेव जो कि शिवजी समाधिस्थ थे और उनको समाधि से भंग करने की किसी की भी व्यवस्था नहीं थी। जब पृथ्वी त्राहिमाम करती हुई स्वर्ग में गई ब्रह्मा जी के पास में, तो शिवजी ने क्या कहा, पार्वती से उन्मुक्त हुई कि शिवजी अभी समाधिस्थ है, उनको जागरूक करना कोई आसान काम नहीं है। तो भगवान ब्रह्मा ने ऐसा सुंदर पुरुष काम के सदृश उत्पन्न किया। वो कामदेव की पत्नी अर्धांगिनी रति, वो भी सर्वगुण संपन्न सुंदरता की अप्रतिम मूर्ति इस जगत में विख्यात हुई। और मनुष्य सारी व्यवस्थाओं से ओतप्रोत रहा। जब सृष्टि का कार्य बढ़ नहीं रहा था, उस समय जब इनकी ये हुई, इनका जन्म हुआ, भगवान ने समाधि से जागरूक करने के लिए शिव जी को, जब कामदेव को 5 बाण जब उन्होंने चलाए संदेश को, तो 5वें बाण को उन्होंने उसके वक्षस्थल पर चलाया। भगवान का काम तो संचारित नहीं हुआ, लेकिन उनका तीसरा नेत्र खुल गया और उन्होंने उससे कामदेव को भस्मीभूत किया। रति चित्कार करते हुए सारे देव सदन से कि देवताओं का कार्य साधने के लिए इन्होंने ये काम किया है, तो दंड इनको क्यों मिला? कहते हैं ना, करे कोई भरे कोई। जब इनकी ये व्यवस्था, ये दशा हुई है, मैं क्या करूंगी? कहते हैं महादेव क्रोधित तो हुए, लेकिन सारे देवताओं ने आर्त पुकार सुनी। तो उन्होंने कहा इस तेज को कहाँ डालूं? तो उन्होंने उसे अपने अंदर, माँ जगदम्बिका ने, माँ कालिका ने उसे अपने अंदर ग्रहण किया। और वह समय समय पर जब भी देवताओं पर कोई संकट आया, उन्होंने अपना श्री विग्रह संपूर्णता से अष्टभुजाओं के साथ उत्पन्न करके उन्होंने इस चराचर जगत को दुख से बचाया, वेदना से बचाया। अब रति प्रार्थना करती कि मैं क्या करूं? तब उन्होंने महादेव की कृपा से उसे अनंग बना दिया। लेकिन इनके भस्मीभूत हो जाने के बाद जब उन्होंने देखा कि अब पार्वती, तो पार्वती को रति का श्राप लगा था कि तुम भले कार्तिकेय गणेश अशोक सुंदरी को जन्म देगी, लेकिन सांसारिक सुख तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। अनंग बना देने के बाद वो उसके साथ रहती, खाती पीती, सब कुछ करती, लेकिन उनका जो शरीर उनके समक्ष उपस्थित होता वो उन्हें, अब जो पुत्र था पार्वती श्री कृष्ण का, जो प्रद्युम्न के रूप में शंबरासुर के यहाँ मछली के द्वारा, जिसके संतान नहीं थी, उसको संतान से उन्होंने फलीभूत किया और वो ये रति उसके यहाँ दासी बन गई। जब वो पुत्र बड़ा होने लगा, जितनी भी रानियां थी उनकी ओर से 2-2 पुत्र प्रत्येक रानी से हुए, और अच्छा खासा जब यादव समाज उत्पन्न हो गया, तब ये सारे पुत्र अब श्री कृष्ण, क्योंकि भगवान ने कहा था कि बोले जब द्वापर में तुम जन्मोगे, रुक्मिणी के गर्भ से तुम्हारा जन्म होगा और तुम कृष्ण पुत्र का प्रद्युम्न के रूप में इस जगत में विख्यात होगे। ये सारे बल कौशल तुम्हारे अंदर समाहित होंगे जो काली के द्वारा तुम्हें विरासत में प्राप्त हुए, और ये रति तुम्हारी पत्नी बनेगी। शंबरासुर से प्रद्युम्न ने युद्ध किया और युद्ध करके उसे परास्त किया। परास्त करने के बाद जब इन्होंने ब्राह्मण भोजन किया था, उस पंक्ति में जब उन्हें पता चला कि प्रद्युम्न मेरा पुत्र है, उसे अंगीकार किया। रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती, भौमा, लक्ष्मणा
तुलसी, ये सब के सब जब पटरानियां उन्हें इस रूप में देखती हैं, दोनों को अंगीकार करके अपने द्वारकापुरी में सम्मिलित करती हैं। अर्जुन कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह करता है। सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु का उत्तरा से विवाह होता है। और वो जब युधिष्ठिर द्रौपदी को चक्रव्यूह में किस तरह से जाया जाता है और किस तरह से निकला जाता है, ये सब बता रहे थे। उस समय निकलने के प्रयास को तो वो सुन नहीं पाई, क्योंकि उनको योग निद्रा ने घेर लिया। घुसने का उन्हें सब कुछ मालूम था। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध प्रारंभ हुआ, गंगा मैया स्वर्ग से आकर जब वहां बुहारने लगी, तो उन्होंने पूछा कि ये जगह क्यों बुहार रही हो माँ? भीष्म जी ने पूछा तो बोले, बेटा कल या परसों तुझे यहाँ पर लेटना है। भीम का अर्जुन के प्रति जो विशेष स्नेह था भीष्म का, मैंने बार बार कहा कि हम जिसको ज्यादा स्नेह करते हैं वही हमें दुख देता है। अर्जुन के द्वारा वो युद्ध भूमि में जब युद्ध प्रारंभ हुआ, अभिमन्यु और ये सब जब एक तरह से कौरवों से युद्ध कर रहे थे, कई अक्षौहिणी सेना के साथ, लेकिन नारायण ने जब युद्ध स्थल में वो पहुंचे और उन्होंने कहा कि तुम्हें युद्ध करना है, तो उन्होंने कहा कि जिनसे मैं युद्ध करना हूँ ये कौन है? ये सब मेरे कोई चाचा है, कोई मामा है, कोई मेरे नाना है, कोई मेरे गुरु है, कोई मेरे भाई है, मैं इनसे युद्ध कैसे कर सकता हूँ? तब भगवान ने, कृष्ण ने वही अपना विराट रूप दिखाया है। विराट रूप के साथ साथ उनके श्री विग्रह में वो भव्य रूप लिए हुए वो काली का श्री विग्रह उनके आंखों के दृष्टिगोचर हुआ। और देखा उन्होंने कि एक एक करके सारे जीव उनके मुंह का ग्रास बनते जा रहे हैं। ये सब दिखाने के बाद भी बड़े मुश्किल से उन्होंने अर्जुन को युद्ध करने के लिए तैयार किया। बोले मैं तुझे कर रहा हूं, बोले इसको करने से तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो होना ही है। विधि ने जो निश्चित करके दिया है, हम सब विधि और विधान के साथ बंधे हुए हैं। दुर्बुद्धि उनकी है, हमारी तो सद्बुद्धि है, और सद्बुद्धि के अनुसार हम जिस सत्यता की लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हमारा विजय होना। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब संजय की आंखों से धृतराष्ट्र ने सब कुछ देखा, क्योंकि संजय को मां जगदम्बिका ने इस युद्ध क्षेत्र का हाथ दिखाने के लिए अपने योग निद्रा, योग माया से उनके आंखों में ज्योति भरी थी। एक एक करके जब सब पुत्र मरने को हुए, सब मर गए। द्रौपदी का तो कोई दोष नहीं था, उसका तो युद्ध से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी पांडवों के जो 5 पुत्र थे, जब अश्वत्थामा में क्रूरता की और जब दुर्योधन घायल अवस्था में जब युद्ध में पड़ा हुआ था, तो उन्होंने उनसे कहा कि जाकर तुम 5 पांडवों के शीश काट कर लाओ तो मेरे प्राण आसानी से निकल सकेंगे। भाइयों से द्वेष था, उनके पुत्रों से नहीं। वो जैसे ही गए और जाकर उन्होंने क्या किया कि 5 पांडव सो रहे हैं, उन्होंने 5 पांडव पुत्रों के शीश धड़ से अलग कर दिए और 5 शीशों को पोटली में बांधकर जब अश्वत्थामा दुर्योधन के समीप आया, युधिष्ठिर पुत्र, नकुल, सहदेव और अर्जुन पुत्र, इनके शीश तो उसके कुछ समझ में नहीं आए, लेकिन जब भीम के पुत्र का शीश उसने हाथ में पकड़ा तो वो बहुत दुखी हुए और कहने लगे, अरे अश्वत्थामा तुमने यह किया, क्या किया? तुमने तो मेरे वंश का दीपक ही बुझा डाला। अरे मेरा बैर तो पांडवों से था, उनके पुत्रों से नहीं था। तुमने जो ये कृत्य किया ये अशोभनीय है अश्वत्थामा, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। जब वहां से होकर निकले, पांडवों को जब ये बात पता चली तो वो सीधे आते हैं और कृष्ण उनके ललाट के मध्य में जो एक मणि थी, जो दिव्य मणि का काम करती थी, उस मणि को उन्होंने निकाल दिया। आज भी अगर कोई आनंद वन की यात्रा करने के लिए जाता है तो अश्वत्थामा अपना शापित जीवन वहां बिता रहा है। उस घाव की आग को शांत करने के लिए आज भी वो माखन और मिश्री मांगता है। जो भी पथिक उसे माखन मिश्री नहीं देता, उसको वो मृत्यु के घाट उतार देता है।
जब सारा युद्ध समाप्त हो गया, सब हार, कौरवों की सेना का संहार हो गया, धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती जब अपने वहां पर सब मंत्रणा करते हुए बैठे हुए थे, तो उन्होंने भीम को मारने, क्योंकि भीम ने दुशासन की छाती का लहू, क्योंकि द्रौपदी ने कहा था कि मैं अपने केश कभी नहीं बांधूंगी तो दुशासन की छाती के लहू को जब तक मैं अपने केशों में लगाकर धो नहीं लेती तब तक मैं अपने केश नहीं बांधूंगी। जैसे ही उन्होंने ये सब कार्य किया तो भीम से उनका बैर था। उन्होंने एक मूर्ति बनाकर रखी थी कृष्ण ने, जो धृतराष्ट्र आंखों से देख नहीं पाते थे। जब जैसे ही वो वहां पर गए, जाकर अपने तात श्री से मिलने के लिए, पांचों पांडव कहते हैं नमन तात श्री के श्री चरणों में कोटि वंदन। आने को हुए तो जो मूर्ति थी वो भीम समझ बैठे और उन्होंने उस भीम को चपेट लिया। वो इतना दृष्टता से चपेटा कि जैसे हम किसी को कस के पकड़ लेते हैं तो उसकी पसलियां दबने से उसके प्राण निकल जाते हैं। धृतराष्ट्र ने यही सोचकर, लेकिन कृष्ण समझदार थे, उन्होंने वो मूर्ति पाषाण की बनाई थी। उनका क्रोध ऐसा था कि वो मूर्ति चकनाचूर हो जाती है। तब कृष्ण ने भीम से कहा कि देखो, मैंने तुमको जो सावधान किया उसका कारण जान लिया। आज अगर इसकी जगह तुम होते तो तुम जीवित नहीं होते। ये सब करने के बाद में जब पांचों पांडवों ने कहा तात श्री, ये सिंहासन आपका है, ये हस्तिनापुर आपका है, आप सिंहासन पर बैठे रहो और दिशा निर्देश करते रहो। धृतराष्ट्र ने कहा नहीं, अब ये राज्य मेरे किसी काम का नहीं है, मैं अब इस यहाँ किसके लिए जीऊंगा, क्योंकि जिसके लिए मैंने ये सब कार्य किया था वही अब जब इस दुनिया में नहीं है। मैं अपने मन की शांति के लिए वन गमन कर रहा हूं, वहां पर जाकर मैं अपनी सेवा साधना करूंगा। मुझे यहाँ ये जो राज्य है ये तुम संभालो। युधिष्ठिर ने मन में कहा कि जब दांत थे, जब चने नहीं थे, अब चने हैं तो अब दांत नहीं है। जब हमारी इच्छा थी कि हम ये सब राज्य का उपभोग करें, कहते हैं ना, जब हमें सुख साधनों की आवश्यकता होती है उस समय अगर हमें कुछ न मिले और उसके बाद जब हमारा मन मर जाता है, हमारी इच्छाएं मर जाती है, उसके बाद अगर हमें वो सारी सत्ता मिलती है तो हमारा मन वहां से हट जाता है। हम उसको चाहते नहीं है, न चाहते हैं, न उसकी जिज्ञासा हमारे मन में रहती है। पांचों पांडवों ने बड़े मुश्किल से वहां पर राज्य किया। करते करते जो मन उनका उगता गया, अर्जुन श्री कृष्ण के पास गए। अब ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों श्री कृष्ण कैसे, प्रभु आ जाओ, आप आ जाओ। तब भगवान ने कहा कि एक कार्य मेरा रहा है, रुक्मिणी की इच्छा पूरी करना है। और उन्होंने लेके रुक्मिणी को, राधा को बुलाना भेजा। राधा अपनी सखियों के साथ उस कुरुक्षेत्र में मिलती है और मिलकर दोनों आमने सामने बैठकर आठों पटरानियां जब उसकी प्रतिमूर्ति देखती है, कहते हैं वास्तव में ये कितनी सुंदरता की मूर्ति है। जब कहते हैं ना कि खौलता हुआ दूध जब वो राधा के स्वागत के लिए उसको पीने के लिए देती है, कहते हैं राधा तो पी जाती है लेकिन उसके छाले कृष्ण के मुख में पड़ते हैं। इन दोनों के प्रेम की पराकाष्ठा आठों पटरानियां और 16,000 जो उनकी पत्नियां थी वो सब समझ जाती है। उसके बाद राधा के साथ उन्होंने महारास किया और सब को कृतार्थ किया। उतने ही रूप प्रभु ने रचे और उस महारास के माध्यम से सबको कृतार्थ करने के बाद जब भगवान अपने गंतव्य को आए, द्वारकापुरी में आए, तो उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ करने के बाद उस समय अर्जुन वहां पर उपस्थित थे। अतिथि देवो भव की भावना को जानते हुए जब कृष्ण से कोई मिलने के लिए आया तो उन्होंने जान लिया कि मेरा अब कार्य समाप्त की ओर है। और उन्होंने उस साधु को अपने यहाँ तप करने के लिए कह दिया। दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि यादवेश्वर स्वयं भगवान है और जो स्त्री रूप, जो काली स्त्री रूप लेकर इस धरा पर कृष्ण रूप में अवतीर्ण हुई है, तो उसके राज्य में शांति ही शांति होगी, वहां न कोई अशांति का तो कोई काम ही नहीं होगा। तो दुर्वासा ऋषि वहां पर आते हैं और आकर तप करने का प्रयास करते हैं। तो यादव कुल के जितने भी बच्चे होते हैं वो सब खेल रहे होते हैं। वो उनसे कहते हैं कि देखो, एक जो पुत्र था उसने अपने पेट पर कढ़ाई बांधी लोहे की और स्त्री रूप धरकर और उनके समक्ष जाकर बोलता है जी आ गए यहाँ, बस इन्हीं की कमी थी। दुर्वासा को बड़ा बुरा लगा। हट में
एक बाल हट के तो स्वरूप उन्होंने उनसे पूछ लिया कि महाराज अगर सच्चे तपस्वी हो तो बता दो कि इसके पेट में लड़का है या लड़की। दुर्वासा ऋषि योग के द्वारा सब जानते ही थे। जो मणिदीप वासिनी के मंदिर में निरंतर जाके दीप जलाता हो, पुष्प चढ़ाता हो, भला उसको क्या ज्ञान नहीं होगा? हम कहते हैं कि जो शक्ति के उपासक होते हैं उनको अगला पिछला सब कुछ ज्ञात होता है। 7 जन्मों का जिसे सब मालूम है वो भला क्या उसको बता नहीं सकता? दुर्वासा ऋषि ने कहा कि बोले इसके पेट के अंदर जो है वो तुम्हारे पूरे यादव वंश का नाश कर देगा। बच्चे घबरा गए और जाकर उन्होंने उग्रसेन से कहा कि महाराज महाराज, नाना जी, दादाजी, सब जो उनके मुंह में आया। भयभीत अवस्था में सारे बच्चों ने कहा कि हमारे हाथ से घोर अपराध हो गया है। अब उन्होंने सोचा क्या करना चाहिए, तो उन्होंने उस कढ़ाई का इतना चूरा बनाया, उसको पिसवा के और उन्होंने उस बुरादे को जमुना नदी में बहा दिया। लेकिन हम कोई कठोर वस्तु को चाहे कितना भी पीस लें, उसका कोई ना कोई रेशा रह ही जाता है, और वो रेशा रह गया। वो एक मछली ने लील लिया, और मछली ने जैसे उसे लीला, शिकारी के हाथ लग गई वो मछली। उन्होंने उसे निकाल कर अपने भाले में लगा लिया। भगवान उस माँ से प्रार्थना करते हैं कि माँ, मेरा मन अब इस जगत में नहीं लग रहा, मुझे तुम्हारे गोदी की, तुम्हारे माखन की, तुम्हारी बातों की, तुम्हारे लोरी की सबकी याद आ रही है, तो मुझे अपने गोद में सुला लो माँ। अंतर्द्वंद उनके मन में इतना तीव्रता से चलता है कि वो कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठकर बंसी बजाते हुए अपने माँ को पुकारते हैं। बोले माँ तुम आ जाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बिना ये जगत सूना है और यहाँ पर मैं अब विश्राम नहीं ले सकता। तो वो क्या कहते हैं?